लोकतंत्र का खुलेआम कत्लेआम हो रहा है और इस काल को अमृत काल कहा जा रहा है। किसान दिल्ली आकर अपनी मांग रखना चाहते थे और ये वही मांग था जिसका इन्होंने वादा किया था। उनके साथ दुश्मनों जैसा व्यवहार किया गया, उन पे गोलियां चलाई गई, टीयर गैस के गोले छोड़े गए, लाखों लाख कील बिछाए गए सड़कों पे ताकि वो दिल्ली नहीं आ सके, अपनी आवाज को नहीं उठा सके। रेलवे को एक एक करके बेचा जा रहा है। पिछले 70-75 सालों में इस मुल्क ने जो कुछ भी रोजगार के अवसर हासिल किए, आप एक एक करके उसको नीलामी के बाजार में रख के उसको बेच रहे हैं। ये हकीकत आपके शासन की है, क्योंकि पिछले 10 साल की इनकी जो नाकामी है, उस नाकामी से तिलमिलाई हुई सरकार, इनकी जो 10 साल के हुकूमत की नाकामी रही है, इस नाकामी को नफरत के चादर के नीचे ढक दिया जाए। ये कोशिश करेंगे कि देश के अंदर एक उन्माद उत्पाद का माहौल बनाया जाए। क्या आप इस लायक नहीं हैं कि आपको फिर से गद्दी पे बिठाया जाए? आप गद्दी से बाहर होइए। नफरत का जो इनका दुकान है उसका भी हम शटर बंद करेंगे। अलग अलग संगठनों के प्रतिनिधि साथियों और देश के अलग अलग कोने से छात्रों नौजवानों की आवाज को लेके दिल्ली में आज इस सभा में शामिल मैं आप तमाम साथियों को अपनी ओर से, नौजवान आंदोलन की ओर से, RYA की ओर से गर्मजोशी भरा इनकलाब जय भीम, लाल सलाम पेश करता हूं। साथियों, आज हम लोगों को एक ऐसे दौर में यहाँ इकट्ठा होना पड़ा जिस दौर की खास बात यह है कि जिस पीढ़ी के पीठ पे इस शासन की लाठी सबसे ज्यादा जोर से लगी, आज ये हुकूमत उस पीढ़ी को अमृत पीढ़ी कह रही है और इस काल को अमृत काल कहा जा रहा है। आज जहां देश भर में लोकतंत्र का खुलेआम कत्लेआम हो रहा है, आज हमारे ये प्रोग्राम जंतर मंतर पे होना था, पार्लियामेंट स्ट्रीट पे होना था, लेकिन हमें यह प्रोग्राम करने की इजाजत नहीं दी गई और इसके साथ साथ पिछले 10 दिनों से दिल्ली के अंदर किसी भी संगठन को किसी भी विरोध के आवाज को प्रकट करने की इजाजत नहीं है। और ऐसे दौर में हम देख रहे हैं कि किसानों के साथ क्या हुआ। किसान दिल्ली आकर अपनी मांग रखना चाहते थे और ये वही मांग था जिसका इन्होंने वादा किया था। उनके साथ दुश्मनों जैसा व्यवहार किया गया, उन पे गोलियां चलाई गई, टीयर गैस के गोले छोड़े गए, लाखों लाख कील बिछाए गए सड़कों पे ताकि वो दिल्ली नहीं आ सके, अपनी आवाज को नहीं उठा सके। तो इस दौर को और इस देश को ये हुकूमत मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहती है। ऐसे दौर में आज पूरे देश भर में हम लोग यहां पहुंचे हैं। पिछले 3-4 महीने से एक अभियान चला के गांव-गांव में, शहरों में, मोहल्लों में, विश्वविद्यालयों में, कॉलेजों में जाकर हमने स्टूडेंट से, नौजवानों से बात की। उनके बीच हम लोगों ने रेफरेंडम करवाया और लाखों लाख नौजवान इस सरकार की 10 साल की नीतियों का विरोध किया, 10 साल की नीतियों को रिजेक्ट किया और हम आज उसी आवाज को लेकर यहां मौजूद हैं, बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं पिछले 10 साल में इन्होंने जो वादा किया था कि हम सत्ता में आएंगे तो हर साल 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे। 10 साल से आपकी हुकूमत है, कायदे से 20 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिल जाना चाहिए था, लेकिन आपने रोजगार देने की बात तो छोड़ दीजिए, अभी भी 30 लाख से ज्यादा केंद्र सरकार के संस्थानों में पद खाली हैं, उसको नहीं भरा गया। तो पहले से जो पद खाली था आपने उसको भी नहीं भरा और इसके साथ साथ पहले से जो रोजगार की संभावनाएं थी, जो रोजगार के अवसर थे अलग अलग कंपनियों में, सरकारी संस्थानों में, आज वो सब के सब नीलामी के बाजार में हम देख रहे हैं। रेलवे को एक एक करके बेचा जा रहा है।
कभी स्टेशन बेचा जा रहा है, प्लेटफॉर्म बेचा जा रहा है, रूट बेचा जा रहा है, स्टेडियम बेचा जा रहा है, स्कूल बेचा जा रहा है। और रेलवे के साथ साथ पिछले 70-75 सालों में इस मुल्क ने जो कुछ भी रोजगार के अवसर हासिल किए, आप एक एक करके उसको नीलामी के बाजार में रख के उसको बेच रहे हैं। 100 से ज्यादा कंपनियों के शेयर आपने बेचे, कुछ शेयर सबके आपने बेचे। ये हकीकत आपके शासन की है। आपने कोल इंडिया को बेचा, आपने हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड को बेचा, हिंदुस्तान पेट्रोलियम बेचा, इंडियन ऑयल बेचा, भारत पेट्रोलियम बेचा, एयर इंडिया बेचा, एयरपोर्ट्स बेचे, और पूरे देश में आप नौकरी देने का वादा तो करके आए थे, लेकिन आपने जो पहले से हमारे बीच अफसर मौजूद थे, आपने हमसे उसे भी छीन लिया। इसीलिए साथियों, हम लोगों को गांव-गांव में जाना पड़ा, छात्रों नौजवानों के बीच जाना पड़ा, क्योंकि पिछले 10 साल की इनकी जो नाकामी है, उस नाकामी से तिलमिलाई हुई सरकार, देश भर में जितने भी आंदोलन हो रहा है, अभी उत्तर प्रदेश में हमने देखा आरओ के अभ्यर्थी जो वहां पेपर लीक हुआ इम्तिहान का, उसके खिलाफ लड़ रहे थे, उनके साथ बेरहमी से उनकी पिटाई की गई। कुछ साथी हमारे बीच मौजूद हैं जिनको गिरफ्तार किया गया, जिनके साथ जातियां हुई। तो एक तरफ उन्होंने हमारे अफसरों को बेचा, और दूसरी तरफ हम जब आवाज उठाते हैं, हम जब मांग करने की कोशिश करते हैं, तो हम पे जातियां होती है, हम पे दमन किया जाता है। और ऐसा करके वो सोचते हैं कि हम नौजवानों के, छात्रों की जो आवाज है, उस आवाज को खामोश कर देंगे। लेकिन हम बताने आए हैं कि हमारी आवाज को आप खामोश नहीं कर सकते, क्योंकि हम उसी मुल्क के नौजवान हैं जिनका 1857 का इतिहास है अंग्रेजी और देसी हुकूमत के खिलाफ लड़ने का, जिनका अंग्रेजी हुकूमत को इस देश से बाहर करने का इतिहास है, 70 के दशक का इतिहास है आंदोलन का, 60 के दशक का इतिहास है। और जब जब भी इस हुकूमत ने इस देश की जनता पे, अधिकारों पे जुल्म ढाए हैं, हमारा इतिहास है उसके खिलाफ मजबूती से आवाज उठाने का। इसलिए आप हमारी आवाज को खामोश नहीं कर सकते। इसलिए साथियों, अभी देश चुनाव की ओर जाएगा, कुछ ही महीनों में चुनाव होगा, और ये कोशिश करेंगे कि इनकी जो 10 साल के हुकूमत की नाकामी रही है, इस नाकामी को नफरत के चादर के नीचे ढक दिया जाए। ये कोशिश करेंगे कि देश के अंदर एक उन्माद उत्पात का माहौल बनाया जाए, ताकि इस देश के नौजवान भूल जाएं कि पिछले 10 साल में आपने हमारे साथ क्या किया। आपने हमारे भविष्य को पीछे धकेल दिया, आपने हमारे भविष्य पे हमले किए। इसीलिए हमारी जिम्मेदारी है कि इनकी जो ये साजिश है कि 10 साल का हम हिसाब इनसे ना लें, हम धर्म के नाम पे, हम जाति के नाम पे बच जाए, हम इनके उन्माद के पीछे झंडा लेके खड़े हो जाएं, इससे हमें सतर्क रहना होगा, सावधान रहना पड़ेगा। हमें नौजवानों को इनकी जो साजिश है, इससे बचाना पड़ेगा। नौजवानों की एकता को कायम रखना पड़ेगा, नौजवानों की एकता को और मजबूत करना पड़ेगा, ताकि ये 2024 के चुनाव में जब हमारे गांव में आए, जब हमारे मोहल्ले में आए, तब हम इनसे सीधा सीधा 10 साल का हिसाब मांगेंगे और इनसे कहेंगे कि आप इस लायक नहीं हैं कि आपको फिर से गद्दी पे बिठाया जाए, आप गद्दी से बाहर होइए। और इसीलिए साथियों, आज के इस यंग इंडिया के इस रैली से, इस प्रोग्राम से हम लोगों को संकल्प लेकर वापस जाना पड़ेगा कि हमारी जो एकता है, पिछले 10 साल में हमारे ऊपर जो हमले हुए हैं, और उस हमले का गुस्सा है, इस गुस्सा को एकताबद्ध करते हुए हम गांव-गांव में जाएंगे, छात्रों नौजवानों के बीच जाएंगे, और ये 10 साल का हिसाब भी मांगेंगे, जवाब भी देंगे, और नफरत का जो इनका कारोबार है, नफरत का जो इनका दुकान है, उसका भी हम शटर बंद करेंगे। अभी हमने देखा इकोनॉमी पे इन्होंने व्हाइट पेपर लाया। छात्र नौजवान आंदोलन लंबे समय से मांग कर रहा है कि आप इस देश में पिछले 10 सालों में कितने छात्रों नौजवानों को आपने रोजगार दिया, इस पे व्हाइट पेपर लाइए।
इसमें इनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। इसीलिए आज हमको इस तरह का आयोजन करना पड़ रहा है। मणिपुर में हमने देखा कि वहां के नौजवान ये सपना देख के इनको सत्ता में लाया कि यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिलेगा, लेकिन वहां आपस में ही नौजवानों को भिड़ा दिया गया। और आज जहां भी नौजवान इनके खिलाफ उठने की कोशिश करते हैं, वहां ये दंगा फसाद की खेती शुरू करते हैं और वह चाहते हैं कि नौजवान 10 साल का हिसाब ना मांगे। इसलिए नौजवानों के हाथ में ये तलवार थमा के मुसलमानों का मोहल्ला दिखाने का काम करते हैं और ये हम आने वाले चुनाव में होने नहीं देंगे। 10 साल का हर हालत में हम जवाब मांगेंगे और इन्हें सत्ता से बेदखल करके रहेंगे। हम इस भगत सिंह के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं, हम अम्बेडकर की वारिस हैं। हमारा इस देश में तानाशाही हुकूमत के खिलाफ लड़ने का इतिहास है। हम आगे बढ़ेंगे, मुल्क को बचाएंगे और ये जो मुल्क के संविधान को, मुल्क के लोकतंत्र को, धर्मनिरपेक्षता को खत्म करने की इनकी जो साजिश है, इनकी जो कोशिश है, इस कोशिश को नाकाम करेंगे। और 2024 के चुनाव में किसी भी कीमत पे हम इनको मुल्क के अंदर नफरत की इजाजत नहीं देंगे और सत्ता से बेदखल करेंगे। इनका हिसाब लगाएंगे, जवाब लेंगे, जवाब देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद। जय भीम, लाल सलाम। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।